ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनुर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। पार्श्वनाथ भगवान की खूब भक्ति करी। अगर पार्श्वनाथ भगवान ने आत्मा उपादेय कहा है दिव्य धनी में, आत्मा के सामने सिद्ध दशा भी एक समय की पर्याय है, वो उपादेय नहीं। जो देह में विराजमान आत्मा हर आत्मा है वही परमात्मा है, वही उपादेय है। इस बात को दृढ़ता पूर्वक दिगंबर मुनिराज कहे तो दिगंबर मुनिराज है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। क्या कहा अनिल जी? नहीं तो कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं उनको। द्रव्यलिंगी अनंत बार बना है जीव, लेकिन उनको आत्मा उपादेय लगा ही नहीं, तो अब क्या करें? मैंने सुनते ही नहीं है जीव जिनवाणी को। अरुण भगवान का अभिनय होता उसमें, उनकी वाणी का अभिनय होता है। इसलिए दिगंबर मुनिराज की पहचान करना अत्यंत जरूरी है जीव को। पहचान का मतलब उनको पहचाना कि इधर आत्मा की अनुभूति हुई, आत्मा की अनुभूति हुई कि मुनिराज को पहचाना चाहिए, नहीं तो नहीं पहचानता है। बाकी श्वेतांबर के या अन्यमति के छोड़ दो, उनसे कोई सार नहीं है। कम से कम दिगंबर मंदिर में दिगंबर की बातें होना चाहिए। कहते हैं देखो कैसे है मुनिराज कि जो आत्मा को बारंबार, एक बार नहीं अनंत बार जब आएगा जीव तब कहेंगे कि देह में आत्मा ही परमात्मा है, यही सिद्ध की खान है, इसी की पर्याय में सिद्ध दशा होती है। अगर अपनी आत्मा को उपादेय मान ले तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। बातों में नहीं, मानते से ही रत्नत्रय का जन्म होता है। जो तत्व सूत्र की पहली लाइन है, मोक्ष मार्ग क्या है? कैसे होएगा? अगला सूत्र तत्व कितने कहे जिनेन्द्र देव ने? हिंदी में बोलो। ये अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं? हिंदी बोले ना, हिंदी में। ये 7 तत्व है। इन 7 तत्व में सर्वोत्तम कौन है? ये हुई बात जोरदार। जीवराज नहीं, आगे बढ़ जाओ हम। मैं, क्योंकि जीवराज कहा है तो 3 लोग के सब जीव आ गए, और मैं कहा तो जीव ने अपने को समझ गया कि अपना आत्मा ही उपादेय है। ये बात अनादिकाल से सुनने में नहीं आई जीव को, और दिगंबर मुनिराज कहेंगे बारंबार। उनके शास्त्र के भंडार भरे पड़े हैं, वो करुणा सागर हैं। इसलिए कुंदकुंदाचार्य तो विदेह क्षेत्र जाके आए,
और फिर सिमंदर भगवान यहाँ विराजते, उनकी वाणी सुन के आए। आने के बाद ये समय सार आदि शास्त्र लिखे हैं। इसका मतलब है कि प्रमाणित हुआ कि नहीं है? कुंदकुंदाचार्य की वाणी प्रमाणित हुई कि नहीं हुई? तो हर दिगंबर मुनिराज की वाणी प्रमाणित होती है। बस शर्त है कि जिनेन्द्र देव के अनुसार आत्मा उपादेय निर्णय सिद्ध करे जीव के ज्ञान में, और अगर सिद्ध हो जाएगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो चालू हो जाएगा जीव, और नहीं तो देह बुद्धि अनादिकाल की है, राग की पुण्य की उपादेय बुद्धि भी अनादिकाल की है, ऐसे नहीं जाएगी वो। अब पढ़ना है सवैया साधु स्तुति का। निर्खी का मतलब जान करके। 3 लोक में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज तो आज भी विराजते हैं। अपन खाली भरत क्षेत्र के थोड़ी समझेंगे अपने को। एरावत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, 10-10 है, 30-24 ही है, 7 नरक है, 6 द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान को मानेंगे तो 3 लोक की सब बात मानेंगे कि नहीं? सुनेंगे तो सही। वो सब में उपादेय एकमात्र अपना शुद्ध आत्मा है, अर्थात मैं हूं। ये सुनने की आदत डालना चाहिए। अगर जिन मंदिर में आने हैं तो पूजा करो तो, भक्ति करो तो, जिनवाणी के पास बैठो तो, 3 काम के लिए जिन मंदिर होता है। यहाँ के जगत की चर्चा या एक दूसरे की बड़ाई करो, उससे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कि पर्याय की भी भले ज्ञान करो, लेकिन वैल्यू नहीं करना है। वैल्यू तो शुद्धात्मा की है जीव की। ऐसा बारंबार जो कहेंगे, हर क्षण कहेंगे, सब शास्त्र बोलेंगे। ऐसे दिगंबर मुनिराज कैसे हैं, इसको भावार्थ में लेते हैं। देखो एक एक शब्द देखना, क्योंकि मुनिराज की पहचान हो जाए ना तो ये सब झगड़े बंद हो जाए। निश्चय वालों का मंदिर, व्यवहार वालों का मंदिर, और ये आरोप के मुनिराज को मानते ही नहीं मुमुक्ष। कितना बड़ा आरोप है, झूठा। संतोष जी मुमुक्षु दिगंबर मुनिराज को नहीं मानते हैं? उनसे पूछा मैंने, तो सामने दिखे ना तो मुनिराज तो 3 लोक के सब एक शरीर के आज बनो कि अनंत काल बाद बनो। दिगंबर मुनिराज का जो स्वरूप है, जैसे आत्मा एक स्वरूप है, निगोद में रहो कि सिद्धालय में रहो, आत्मा आत्मा में क्या अंतर है? तो दिगंबर मुनिराज जो सामने दिखे, लेकिन अगर वो जिनवाणी के अनुसार नहीं है, व्यवहार भी हो तो हाथ जोड़े, लेकिन व्यवहार भी नहीं हो। अब आचार्य के कितने गुण होते हैं बता दो, बता दो है? कौन कौन सा नाम ले पूरे, और ये पाया जाना चाहिए उनमें, व्यवहार भी और निश्चय भी। खाली व्यवहार भी पाया जाए तो भी मुमुक्षु बंधन करेगा, लेकिन व्यवहार हो तो भी वो समझेंगे, आगे समझेंगे। लेकिन व्यवहार ही नहीं हो तो निश्चय की तो बात रही क्या? फिर उनके पास जाने का प्रयोजन क्या है? बता दो। 36 गुण
अब ये हुई व्यवहार की बात। निश्चय जंगलवासी ही होते हैं पहला शब्द है, और जिनके प्रचुर आत्मा का आनंद भोग रहे हैं, जो शेर आ जाए तो डरते नहीं हैं। खूब वर्णन किया, यहाँ लिखी थी पहले स्तुति, यहाँ पहले स्तुति लिखी थी दिगंबर मिहिराज की। बोलना 4-6 लाइन। और आज तक कोई भी जीव दिगंबर मुनिराज बने मोक्ष नहीं गया है। और दिगंबर मुनिराज का व्यवहार भी पलना चाहिए और निश्चय भी पलना चाहिए। अगर जरा भी गड़बड़ है तो आप गृहस्थी में रहो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यहाँ भी होता है, लेकिन चारित्र थोड़ा होता है। पशु को होता है, नारकी को होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की शुरुआत। इसलिए कोई जीव कम नहीं है यहाँ जगत में। मुनिराज को याद करने से जीव को नियम से आत्मज्ञान भी होता है और व्यवहार मार्ग भी खुल जाता है। दोनों बात है, लेकिन व्यवहार को उपादेय नहीं मानेगा। उपादेय मान लिया तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए पहला शब्द है पुण्यम समग्र महा में एक मन आज होम। एक मन से सारा पुण्य होम देता हूं। पुण्य के लिए नहीं आया हूं यहाँ। जैसे आपका अरण सिद्ध पद मिला है, ऐसा मेरी पर्याय में भी हो। ये मेरा प्रयोजन है और होगा मेरे अपने आत्मा के आश्रय से होगा। ये कोई आपकी मेहरबानी से नहीं हो जाएगा। लेकिन आप मार्ग बताया है, इतना उपकार की वजह से आपके पास आया हूं। अब देखो, जो ज्ञान के प्रकाशक हैं, पहले पढ़ लो एक बार पूरा, उसके बाद इसका अर्थ चलेगा। पढ़ना नहीं। मनोज जी। जो ज्ञान के प्रकाशक हैं, साहजिक हैं, आत्मसुख के समुद्र हैं, सम्यकवादी उन रत्नों की हानि है, वैराग्य रस से परिपूर्ण है, किसी का आश्रय नहीं चाहते, मृत्यु से नहीं डरते, निजी विषयों से विरक्त होकर चारित्र पालन करते हैं, जिनसे धर्म की शोभा है, जो मिथ्यात्व का नाश करने वाले हैं, जो कर्मों के साथ अत्यंत शांतिपूर्वक लड़ते हैं। ऐसे साधु महात्मा जो पृथ्वी तल पर शोभायमान हैं, उनके दर्शन करके पंडित बनारसदास जी नमस्कार करते हैं। अब सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक एक शब्द वापस लेते हैं। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान के प्रकाशक है। मिथ्या ज्ञान तो अनागत काल से चल रहा है। शरीर में हूं, पुण्य में धर्म हो जाएगा, ऐसा तो अनादिकाल से समझ रहा है। कुटुंब परिवार मेरा, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, इसमें क्या नई बात करी उसने। सत्य यह है कि जीव अकेला है, निगोस लगा के सिद्ध तक कोई संगी साथी नहीं। अनित्य है सब। अनित्य माने संयोग तो अनित्य रहेंगे, पर्याय भी अनित्य है, मोक्ष की पर्याय भी अनित्य है, तो नित्य कहां से हो जाएंगे बाकी के संयोग। मोक्ष मार्ग भी अनित्य, मोक्ष भी अनित्य, शाश्वत तो एकमात्र ये जीव राज शुद्धात्मा अनादि से मुक्त है। नई बात नहीं है, ये मालूम नहीं जीव को। मिथ्यात्व की वजह से ठगा गया बेचारा बुरी तरह से। ऐसा जो बारंबार कहे, शास्त्र में रचे तो ये बात आए बारंबार। मुख्य रूप से व्यवहार की बात तो कही उनने, पर वो खाली अशुभ से बचे जीव नरक पशु गति नहीं जाए,
इससे ज्यादा कोई व्यवहार का प्रयोजन नहीं है। भगवान के सामने उनके जैसी शांति साधने वाला चाहिए। और भगवान दास मानते ही रहेगा अपने को तो दास ही बना रहेगा। यहाँ तो छोटे बच्चों को सिखाते हैं, भक्त नहीं। भगवान बनने के लिए आए हैं अपन यहाँ परिणति में, द्रव्य से तो है ही। तो ये जो प्रकाशित करते हैं ज्ञान के अर्थात सम्यक ज्ञान के प्रकाशक है, मिथ्या ज्ञान के नाशक है। मिथ्या ज्ञान के नाशक हैं अर्थात मिथ्या ज्ञान में ये पदार्थ कोई भी हो उसमें अपना मानना और फिर उसकी ममता करना, ये दो बीमारी जीव को अनादिकाल से है, एकत्व की और ममत्व की। किसकी? अब इधर से पूछेंगे, नाराज हो जाए समझता हूँ। किसकी है? तो देह तो अपना नहीं है पर बच्ची तो अपनी है, बच्ची की बच्ची तो अपनी है, है? मेरे आत्मा के सिवा कोई मेरा नहीं है। तो नहीं है तो उनका प्रेम नहीं करे बच्चे को, भूमि का अनुसार राग रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा। तो राग उपादेय हो गया। उपादेय तो एक आत्मा ही है। इस बात को बारंबार सुनने आए हुए वो मुनिराज होते हैं या ज्ञानी होते हैं, चौथे गुण स्थान से ही बात है। क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला जो कहेगा वही मुनिराज कहेंगे, वही अनंत सिद्ध भगवान कहेंगे। और कहेगा का मतलब जानेगा, जाने का मतलब आग्रह नहीं करेगा। उसके पास सान्निध्य में आ गया है तो उसका कैरेक्टर देख के समझ जाएगा। वो कोई 6 आवश्यक छोड़ेगा नहीं। सम्यक दृष्टि होने पर भगवान के 6 आवश्यक उसको होंगे कि नहीं। मुनिराज हो जाए तो उनको भी होंगे। मूर्ख है वो इतनी बात भी नहीं समझता कि अशुभ क्या होता है और शुभ क्या होता है। भटकेगा 84 लाख योनि में। उसकी कर्ता बुद्धि जिंदा है और कर्ता बुद्धि के बराबर कोई रोग नहीं है। मैं करता हूं, मैं करता हूं तो छेद है, स्वतंत्र है। भगवान की बात कहाँ सुनी उसने? जो सुनता ही कहाँ है। इसलिए सत्य मार्ग के प्रकाशक हैं, ज्ञान बने सम्यक ज्ञान के, मिथ्या ज्ञान के नाशक हैं, सम्यक ज्ञान के प्रकाशक हैं। और साहजिक उन्हें सहज रूप से ही आत्म गुणों के समुद्र है। साहजिक का मतलब अनंत भगवान ने बनाया नहीं है, खाली बताया है। इसीलिए परमात्मा अनंत 3 लोक के नाथ है। क्योंकि ये बात बेचारा अनादिकाल से कौन बताए को देव को गुरु को शास्त्र। देह पुद्गल है, अनित्य है, छूट जाएगा। इसके संयोग संबंध ज्यादा देर रहेंगे नहीं। उसमें डूबे रहो और मिथ्या दर्शन क्या होता है? ये चल रहा अनादिकाल से। राग अलग बात है, लेकिन मान्यता के पूर्वक अगर ये राग है तो आत्म समुद्र है। क्योंकि उनकी पर्याय में प्रचुर आनंद चल रहा है। जो सिद्ध भगवान के चल रहा है ऐसा आनंद का रस प्रचुर चल रहा है जिनको अपने में। क्योंकि खान तो आत्मा है, सुख का दरिया था। और जब जान गए इसको तो सम्यक दृष्टि होते से आत्मा का ध्यान चालू हो जाता है। नियम है ऐसा, एक क्षण भी नहीं रुकेगा उससे। और रोकना चाहे तो भी नहीं रुकेगा। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है। तो लड़ाई करेगा, पाप भाव भी अपनी पर्याय में होते हैं, पुण्य भाव भी उनसे लड़ेंगे। दूसरे से क्या लड़ेंगे अपन? समाज वाले से लड़ो, घर वाले से लड़ो, ये तो बात ही व्यवहार भी नहीं समझता इतना। क्यों लड़ेंगे उनसे? आपके साथ थोड़ी सी देर रहेगा, इसका मतलब यह है कि आप मालिक बन गए। आत्म सुख के समुद्र है। दिगंबर मुनिराज की बात चल रही है और उनको समुद्र के दिया थे। तो और मुनिराज ने एक परिवार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, आत्म ध्यान में प्रचुर लग रहे हैं। अब वो समुद्र नहीं कहें तो क्या कहें? यहां तक है कि अनंत भगवान में और मुनिराज में कोई अंतर नहीं है। ये कोई बड़ा छड़ा के नहीं कहते हैं।
और सम्यक्त्वादि गुण रत्नों की खान है। आदि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बाकी एक एक चैत्र में है। जी आत्मा भी अनंत अनंत गुणों का समुद्र है और उसको ध्या रहे हैं तो उसकी खान द्रव्य पे नजर है उनकी। मुनिराज अपनी आत्मा में तीव्रता बढ़ाते चले जाते हैं, हर क्षण चौथे गुण स्थान से चालू हो जाता है। जैसे जीव में देह में आत्मा में है, उसकी परिणति में शांत रस की धारा चालू होती है और फिर ऑटोमेटिक बढ़ती है। टाइम लगता है थोड़ा हर एक को अलग अलग। इस बात को अंदर में सुन के जिनवाणी से फिर विचार करना चाहिए जीव को। अगर विचार करेगा तो सम्यक तो सन्मुख रहेगा, और विचार भी नहीं करेगा तो जिनवाणी सुनते ही नहीं है। सुनने का मतलब इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो, इसका नाम सुनना है, या बोल के निकाल दो, प्रवचन करके निकाल दो, ये कोई सुनना है? चले चले चारित्र की कमजोरी दो अपेक्षा है। जितना परिणति में पुण्य पाप भाव तो मुनिराज के होते ही नहीं है, तो ये पुण्य भाव जो होता है भगवान की भक्ति आदि का, वो कमजोरी है। वो विभावी है ना, कमजोरी है तो विभावी है। भले आहार लेने का भाव हो, भगवान के दर्शन का भाव हो, ये सब कमजोरी है, लेकिन उसके साथ में एक निर्मलता बढ़ती चली जाती है। असली बात तो ये है, सच्ची मुनि दशा तो अंदर की शांति और आनंद का भोग बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए तो डरते हैं कैसे? शेर आ जाए तो डरते हैं, जंगल में डरते हैं, अकेले निर्भय कैसे ही पाप का उदय आ जाओ। अगर आपने इतनी क्षमता नहीं है तो काय के लिए मुनिराज बनते हो? दिखाने के लिए? इतना नहीं समझते जो जैनी समझेगा कि मुनिराज क्या होते हैं, और जो समझेगा वो आपको कैसे नमस्कार करेगा। आप जंगल में जाओ ना, आप गृहस्थी से क्या चाहते हो? काय के लिए बार बार गृहस्थ लोगों से बातें करना, गृहस्थों के साथ रहना, ये शोभा देता है क्या मुनिराज को? है? हाँ, तो पहली बात है, हो दिगंबर वन बसे। अब कोई भी इतना नहीं सुनेगा कि जैनी होगा तो कि मुनिराज जंगल में रहते हैं, अब इतना भी नहीं सुनेगा। कैसे नाराज हो रहे हैं छावड़ा जी। अगर ये समझो ना तो जैनी हो जाओगे, भाव जैनी हो जाओगे, द्रव्य जैनी भी हो जाओगे, और नहीं तो इधर उधर भटक जाओगे। और को गुरु से बड़ा कोई सर्प नहीं होता है, काट खाएगा पूरा, बुरी तरह से अनंत जन्म मरण होंगे। फिर हाँ, अनंत बार मरेगा जी। हाथ जोड़ दे मिलत होता तो मूर्ख हो क्या? आपको इतना मालूम नहीं कि अरहंत भगवान क्या होते हैं? नमोकार मंत्र बोलते हो तो आपको मुनिराज का याद करते हैं तो आना चाहिए ना नमोकार मंत्र के हिसाब से, कि मैं तो दया करता हूं। उनकी दया करने वाले आप कौन हो? वो आपकी दया करें कि आप उनकी दया करो? उलट पुलट हो गया मामला है। तो कितना बुरा लग रहा है सबको। देखो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, बनारसी दास जी जो कह रहे हैं वो भी सुनना चाहिए। गृहस्थ थे, 3 शादियां हुई, बच्चे हुए, लेकिन एक भी जिंदा नहीं बचे। तो गृहस्थ दशा में कब कह दिया कि मैं मुनिराज हो गया हूं? लेकिन मुनिराज कैसे होते हैं? इतना जान तो सकते हैं कि नहीं? तो जान करके कह रहे हैं। और आधार आचार्यों का है, कुंकुंदाचार्य का आधार है। ऐसा मर्जी से नहीं कहता कोई, कहे तो कोई सुनेगा भी नहीं। जो ज्ञान के प्रकाशक हैं, सम्यक ज्ञान के, मिथ्या ज्ञान नहीं। मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान है लेकिन उलट गया है, और सम्यक ज्ञान के तो और है 5, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान।
लेकिन ये तो एक समय की पर्याय है। जीव तो ज्ञान का समुद्र है। वो पर्याय देख करके अपने द्रव्य को समुद्र समझ जाएगा, इसलिए पर्याय की बात करते हैं। और काय के लिए करते हैं पर्याय की बात? समझ गया है तो उसको काम मिल गया अंदर, आत्मा में लीनता का, और सहज रूप से लीन होता चला जाएगा। खाते पीते ब्याह शादी करते भी लीन होएगा। क्या हुआ, आज के दिन पूजा की हमने, जम्बू स्वामी पिताजी ने कह दिया कि भाई हमने वचन दे दिया है, अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। अब पिताजी ने वचन दे दिया, वो निभाना बच्चे का कर्तव्य होता है, ये भी समझना चाहिए। अगर सुपुत्र है तो बाप ने जो वचन दे दिया है वो निभाएगा। बाप के माथे पे कर्जा है तो बच्चा निभाएगा, उसको चुकाएगा। बाप का बड़ा भारी एहसान होता बच्चे पे, फिर क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन ही दीक्षा धारण करूंगा। हाँ, ऐसा कहा उन्हें जम्बू स्वामी ने कि पिताजी ने जो वचन दे दिया है वो निभाऊंगा मैं, पर मेरी एक शर्त है, ब्याह करो, उनके साथ रात भर रहूंगा। अगर मेरा जो मन हो गया मुनिराज बनने का तो फिर मैं गृहस्थ में नहीं रहूंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं शादी करने को तैयार हूं, क्योंकि पिताजी ने वचन दे दिया। ये भी सीखना चाहिए व्यवहार। बाप को बाप समझना चाहिए, बाप का बाप नहीं हो जाना चाहिए। बाप का बाप क्या होता है? कोई जरूरत नहीं पूछने की बाप को। नहीं, आजकल जमाना उलट गया है। वो सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है। ये बात समझ जाना चाहिए अच्छी तरह से। ये जो नए जमाने के बच्चे नहीं समझते ना तो बाद में पछताते हैं। उनको आदमी की परख नहीं है, खाली रूप रंग देख करके, पैसा देख करके कर लो। अरे मर जाएगा बेचारा वो। बाप को इतना समझना चाहिए, और वो नहीं समझे ना तो इसको समझना चाहिए कि जो वचन दे दिया है तो कर लो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन आत्मा के लिए या अपने जैन धर्म के लिए या रत्नात्रय प्रकट करने के लिए जैसा निमित्त है उनको कैसे छोड़ देगा? छोड़ देगा तो भी बच्चा नहीं है फिर। इस दो धारा से निकलना बड़ा कठिन है जी। यहाँ ऐसा कह रहे कि जो अनंत भगवान ने मुनिराज ने कह दिया वो हमको पहले मंजूर है, हमारे बाप है, वो पहली बात है। अब ये हमसे नहीं रहा जाता है, ग्रस्त दशा है, एकदम मुनिराज नहीं बन पाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन उनने जब वचन दे दिया है उनका पालन करेंगे कि आत्मा उपादेय है और व्यवहार भूमि के अनुसार तुम्हारी ताकत के अनुसार आचरण करो, जल्दी मत करो, जबरदस्ती भी मत करो, देखा देखे भी मत करो, और नियम से 6 आवश्यक में आओ तो जिंदा है जीवन। 6 आवश्यक का ठिकाना नहीं है तो वो तो मरा ही हुआ है, उसको क्या याद करेगा? क्या मानता है? न व्यवहार की मानता है, न निश्चय की मानता है। 6 आवश्यक करते हुए भी तो मरा ही हुआ है दादा। 6 आवश्यक होते हुए, 6 आवश्यक होते हुए ही मरा ही हुआ है, मरा हुआ है। 6 आवश्यक वो निश्चय की बात है, वो निश्चय की बात है। 6 आवश्यक होते हैं ही होते हैं, हर सम्यक दृष्टि को और हर मुनिराज को होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो श्रद्धा अपेक्षा से कह दो, लेकिन वो आत्मा तो परमात्मा ही है निश्चय से तो, और यहाँ ही सुनने को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, 100-200 जन्म बाद मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति होगी तो मिलेगा ना, व्यवहार ही नहीं होगा तो निश्चय कहां से? उसको समझना चाहिए जिस कुल में आए हैं उस कुल की मर्यादा क्या है। आप श्वेतांबर हो तो भगवान की प्रतिमा को कैसा लगाओगे? फूल लगाओगे, उनको सब सजाओगे, उनको राजा बना दोगे। वो नहीं समझते हैं।
तो बच्चा नहीं, बाप नहीं समझता तो आप विरोध कर दो अंदर ही अंदर, रहो उनकी सेवा करो, लेकिन मैं जाऊंगा तो वहां जाऊंगा दिगंबर मंदिर में, इसमें कोई रोक नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे माँ बाप को भी ले आएगा अगर उसका दम है तो। उसका व्यवहार सुधरना चाहिए ना सबसे। ज्ञान संपत्ति का जो स्वयं मालिक है उसका ज्ञान जागृत होता है तो बढ़ेगा। ये बात हुई ना, ज्ञान जागृत करने की ताकत जिन वचन में है, मुनिराज के वचन में है या चौथे गुणस्थान वाला है उसके वचन में भी ताकत है कि वो ज्ञान का समुद्र जागृत कर दे, क्योंकि वो पर्याय की बात गौण करके ही द्रव्य को मुख्य करेगा, पर्याय को ज्यादा नहीं कहेगा, क्योंकि एक समय की खुद ही मर जाती है, उसको अब उसको क्या दोष कहना है, मरी हुई को क्या याद करें। द्रव्य शाश्वत है, ये परमात्मा विराजमान है जीव, अभी उसको भाननी है तो कभी भी एक क्षण में हो जाएगा। कभी पर्याय दृष्टि से किसी भी जीव को देखना बहुत बड़ा अपराध है। अपने को भी द्रव्य दृष्टि से देखो और दूसरे को भी द्रव्य दृष्टि से देखो तो सुधरेगा जीव। उसकी जो परिणति है उसमें धीरे धीरे सब दोष कम होते चले जाएंगे। आत्मा कैसा है कि आत्मा सुख के समुद्र है मुनिराज। तो चौथे गुण स्थान वाला क्या है? नदी है, समुद्र नहीं है। अरे तुम पर्याय बुद्धि से क्यों देख रहे हो यार? तो फिर समुद्र हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो जीव तो छोड़ो, बाकी हर जीव जगत का एकंदरी भी समुद्र है कि नहीं है? तो फिर पर्याय दृष्टि को बात को बार बार क्यों याद करते हैं? जब बात चल रही है मुनिराजों की चल रही है, अरहंत भगवान की चल रही है, यहाँ अरहंत भगवान के दरबार में आए हो तो उनकी सुनना भाई। भगवान क्या कहते हो? मुनिराज कहे तो मुनिराज में इतनी बात हो गई और वो सिद्ध करेंगे ये। उससे क्या फर्क पड़ता है? द्रव्य तो परिपूर्ण है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पर्याय में। वो तो एक क्षण की बच्चा पैदा हो गया है तो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। उसको आप बढ़ाओगे क्या? माँ बाप जोर लगाएंगे कि नहीं इसको लंबा कर दें, ठीकना क्यों हो गया, ठीकना को मोटा कर दे, चलेगी तुम्हारी। इस भोंदूपन को हटाना चाह रही जिनवाणी, उसके साथ सहयोग करो, अंदर में चिंतन में लो, बार बार शुद्धात्मा को बारंबार अभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास मन ही मन में करो, बोलने की जरूरत नहीं है किसी से। किसी का आश्रय नहीं चाहते भगवान, ये गजब की बात है। कैसे कैसे उपसर्ग आए, पाप के उपसर्ग, पुण्य के, लेकिन वो आश्रय किसी से चाहते नहीं, मदद चाहेंगे मदद। मैं बैठा था, पीछे का मंडल थे, अब बंदर उठा के ले गया तो क्या करेंगे? कहेंगे हे बंदर भैया मेरी जरा, कहेंगे ऐसा मुनिराज? में पेल दिया पर किसी से कुछ भी नहीं। हाँ ये हुई ना बात, घानी में पेल दो, अपने पाप का उदय है, क्यों ना भोगे जीव। उसने जो पाप भाव पहले कर दिए हैं उसका जो बंद हो गया उसको भोगना ही पड़ेगा। ये तो पहली बात है जैन शासन की। आपको चेतना था प्रणाम करते टाइम, और जब आप हंस हंस के करते गए, अब उसका उदय आएगा तो रो रो के भोगोगे। अगर समझ गए तो प्रसन्न होकर के भोगो, नहीं तो रो रो के भोगो। दो ही रास्ते हैं बस। आया है तो निर्जरा हो रही है ना भाई, गरीब है तो निर्जरा हो रही है, भगवान के पूजन कर रहा है, ढेर हो जाएगा इस संपत्ति में, क्या दे रहा है? चक्रवर्ती इंद्र बन जाएगा। खाली एक दिन भगवान के पूजन का अपरंपार पुण्य बनता है, इतना ही समझ जाए बंधु। इतना भी नहीं समझता तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है भाई। तीन ही तो भाव कर सकता है ना, ये पाप करे पुण्य करेगा, वितराग भाव करे। अब वितराग भाव पूर्ण करे वो तो तारण सिद्ध होता है। अब बीच में तो पुण्य भाव भी रह गया, पाप भाव भी है, आत्मा भी है। अब गृहस्थी से पाप भाव छूटेगा ही नहीं अभी, क्योंकि खाएगा पिएगा कमाएगा दुकानदारी करेगा, लेकिन न्यायपूर्वक करेगा तो ज्ञानी है, अन्यायपूर्वक करे तो अज्ञानी है। किसी का पैसा ले लिया, देने की भावना ही नहीं है। अब ये कैसी बात है यार? बेल बन के चुकाना पड़ेगा।
एकदम व्यवहार ऐसा होना चाहिए ना, स्वच्छ बिल्कुल ऐसा। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर जोरदार लग रहा है तो पार हो गया और इसको काम मिल गया, अंदर अपना काम मिल गया। नहीं तो बेरोजगार था बेचारा, अनादि से बेरोजगार था। अपनी आत्मा को अपना मानने का, जानने का ये काम नहीं है, और काम जानने के बाद फिर स्थिर होना अपने में, ये काम नहीं है। ज्ञानियों के दोष देखते जाओ तो देखते रहो। उनने तो कह दिया था कि भैया मैं रहूंगा, भले आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन मेरी मर्जी है तो रहूंगा जितनी देर। खूब चारों रानियों ने, शादी हो गई थी, सुहाग रात का दिन, और उनने कहा कि भाई, पत्नियों ने कह दिया कि हम सच रिझा लेंगे इनको। अब जिसके सम्यक दर्शन जिंदा है उसको खून की ताकत रिझा देगा। उनको तो भावना हो गई कि सुबह उठते से मैं तो मुनिराज बनूंगा, और उनसे भी कह दिया कि बस ये मैं तुम्हारे साथ हूं तो सही, लेकिन मैं बस सुबह उठते से ही मुनिराज बन जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं। खूब कोशिश की उन्होंने, अपने साथ भरे पड़े। देखो जम्बू स्वामी का चरित्र उसे मालूम पड़ जाएगा सब। किसी किसी चर्चा रात को हुई तो उसकी जो चोर आए थे वो माँ बदल गई। वो सब चोर बदल गए, सारे के सारे। माँ बदल गई। अजय जो आते देखो उस चर्चा में, कि पढ़ना चाहिए थोड़ा। कैसी चर्चाएं होती है ज्ञानियों की, कैसी गंभीरता से। वो कोई डरे क्या किसी से? उन्होंने रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इन्होंने सबको समय प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो अपने नहीं कर सकते ना, बाकी अपने उपादान से सुनते हैं। कोई निमित्त से नहीं कार्य होता कभी भी। ये तो ये पहले याद रखना, ये निमित्त देवशास्त्र गुरु अनंत बार मिल गया जीव को, पर उपादान उसका सही नहीं ग्रहण कर सके तो निमित्त क्या करे उसमें। विरक्त होकर चारित्र पालन करते हैं दिगंबर मुनिराज प्रचुर, जिनसे धर्म की शोभा है मुनिराज से। नहीं तो निगुरा कहलाएगा जो गुरु को नहीं माने तो कहा ये मानते नहीं है मुमुक्षु। भाई मुमुक्षु सच्चे हो तो मानेगा, और नहीं हो तो नहीं मानेगा। ये उसकी मर्जी है परख करने की। अब उसकी परख में गलती हो जाए तो भी वो जाने, लेकिन वो सावधान हो गया है। जो सच्चा मुमुक्ष है वो हर जगह सिर नहीं झुका देगा। ऐसे सिर कट जाएगा पर सिर झुकाएगा नहीं। देश का प्रेम ही होता है, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। वो कैसे सिर झुका देगा? नारियल है क्या? नारियल मतलब चाहे जा ढोक दे दे, ये क्या मतलब हुआ उसका? कि इनको अच्छा नहीं लगेगा, और उनको अच्छा नहीं लगे तेरे तकलीफ हो जाएगी बहुत बड़ी भारी। इतना निर्णय तो कर ले भाई कि देवशास्त्र गुरु ही सच्चे यही है। इतना भी डिसीजन करेगा तो अज्ञानी नहीं रहेगा, और नहीं तो कदम कदम पे ढगाता ही चला जाएगा। ऐसे इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर चारित्र पालन करते हैं प्रचुर। इनसे धर्म की शोभा है दिगंबर मुनिराज से, जो मिथ्यात्व का नाश करवाने वाले हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन जीव का? अनंत संसार खड़ा है। अभी फिर मंदिर में से जिंदा निकल गया ये, फिर अनंत संसार अकेला भटकेगा जीव। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है। और उससे भी बड़ा एक है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है, कुदेव को गुरु को साथ। जहां सच्चे को मानने वाले के भी मिथ्यात्व रह जाता है अनुमान में, यथार्थ में माने तो रहता नहीं है। अर्थात आत्मा की अनुभूति होने पर ही यथार्थ मानना होता है। ये बात समझ जाना चाहिए जीव को। ऐसे जो कर्मों के साथ अत्यंत शांति पूर्वक लड़ते हैं,
अब ऐसी लड़ाई कभी देखी है? लड़ते तो है पति पत्नी, लेकिन अंदर ही अंदर देखो तो प्रेम करते हैं, बाहर लड़ते दिखते हैं। नहीं होता लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में नहीं होता है। एक दुनिया में ढूंढ के बता देना कि इन पति पत्नी का आपस में झगड़ा नहीं होता है, ढूंढ के निकाल देना। है डॉक्टर साहब को, अब डॉक्टर साहब के मेरा तो झगड़ा ही नहीं होता है। मोह में कहते हैं, मोह में। जब हो ही नहीं सकता है तो मतलब जरा सा कसर पड़ जाए, अरे मेरे तो मिर्ची ज्यादा डाल दो तो तकलीफ हो जाती है। अब घर में जितने मेंबर सबको अलग अलग, किसका किसका ध्यान रखे बेचारे को, तो कोई ना कोई तो नाराज हो गई। अब बाकी पे चलती नहीं, पति देव पे चलती है, वो उसके भी मेरे नखरे हैं। इसलिए यहां कहते हैं कि भाई उदय तो आएगा, आप शांतिपूर्वक लड़ाई करो, अर्थात पति पत्नी लड़ो, लेकिन शांतिपूर्वक तो लड़ो। हमारे डॉक्टर साहब ये है ना, इनकी लड़ाई नहीं होती कभी भी, होती है लड़ाई होती है आपके हिंदू होता है। तेरा तो नहीं हो सकता है, सबको तो सब सहयोग करने वाला, तेरे शरीर का तो कोई ऐसा है नहीं जो सेवा भावी। हाँ, उबड़ के सेवा करता होता। ये तो सही बात है, इतना समझ जाए तो अज्ञानी कहाँ रहा। आएंगे उभर के, तो आप घबरा मत, 1 मिनट और रह गया बस। कैसे तड़प रहे हैं, जल्दी खत्म हो। अरे लेट आते हो तो 2-4 मिनट लेट भी देखना चाहिए भाई। झगड़ा होना कोई बुरी बात नहीं, मौजूद है कि समझौता आपस में दोनों में हो जाना चाहिए, तीसरा समझौता वाला नहीं आना चाहिए। अरे हो जाए तो ज्ञानी हो जाएगा, यही तो झगड़ा है। और आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं, क्योंकि माँ बाप को तो बाहर कर दो, माँ बाप चाहते ही नहीं दोनों। अब बच्चा क्या, कौन समझौता कराए? तो मिथ्यात्व का नाश कर जो कर्मों के साथ अत्यंत शांतिपूर्वक लड़ते हैं, ऐसे साधु महात्मा ही को जो पृथ्वी पर शोभायमान है, उनके दर्शन करके पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं।